आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में लोकसभा चुनाव के नतीजों के असर दिखाई दिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन का फायदा बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। बजट में इन दोनों राज्यों के लिए दिल खोलकर पैसा दिया गया। हालांकि बिहार या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बजट के जरिए दोनों राज्यों को करीब 75,000 करोड़ की योजनाएं दी गई हैं। किसी भी बजट में यह आंका जाता है कि उप के द्वारा देश की जनता का कितना लाभ हो रहा है। जब किसी देश के बजट का सत्र शुरू होता है, उस वक्त देश की जनता, बेरोजगार नौजवान, किसान, छात्र और गरीब व्यक्ति उम्मीद करता है कि शायद कुछ फैसला उनके हक में आएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार के बजट में भी कुछ इसी तरह की उम्मीद थी। संसद में पेश किए गए इस साल के बजट को सरकार एवं गोदी मीडिया जरूर तक तारीफ के पुल बांधेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बजट में ऐसा नहीं है जिससे साधारण व्यक्ति खुश हो या उसकी तकलीफें कम होती नजर आएं। सिर्फ शोर मचाकर ही नौजवानों, महिलाओं और गरीबों को, किसानों के उत्थान की बात की जा रही है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को नौकरी देने में बिल्कुल फेल रही और अब जुमले के रूप में कुछ लाख नौकरियां देने का वायदा नौजवानों से किया जा रहा है, जबकि पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। तो 10 सालों में कम से कम 20 करोड़ रोजगार उपलब्ध होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रोजगार देने के बजाय लोगों के और रोजगार चले गए। अब इस बजट में कहा जा रहा है कि वह नौजवानों को 5 साल में अपनी स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग देंगे और 5 वर्षों में ही प्रतिवर्ष नौजवानों को इंटर्नशिप देंगे। एक बार फिर से कॉरपोरेटों को भारी छूट प्रदान की गई है। वास्तव में वह छूट जो निरंतर जारी है, कॉरपोरेट को रियायत देकर और महंगाई बढ़ाने के साथ आम जनता से टैक्स बढ़ाया जा रहा है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों की बात करना ही बेकार है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के नवीनतम बजट पर हमला करते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया और कहा कि इसमें मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे से निपटने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया है और यह उनसे विचारों की नकल करने का असफल प्रयास है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह नकलची बजट है, जिसमें सरकार कांग्रेस के न्याय के एजेंडे की ठीक तरह से नकल भी नहीं कर पाई है। खड़गे ने एक बयान में कहा, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकली बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि राजग सरकार बची रहे। यह देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गांव गरीब के लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने लागू की थी। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर अपने सहयोगियों से खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे एए, अडानी, अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया। राहुल ने दावा किया है कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा, सरकार ने युवाओं और किसानों के हितों की अनदेखी की है, जबकि भाकपा ने बजट को पिछले 10 वर्षों की विफलताओं को छिपाने की एक कपटपूर्ण कवायद बताया और माकपा ने मुद्रास्फीति, असमानता और बेरोजगारी को दूर करने में सरकार की विफलता पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। तृणमूल के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे जरूरी मुद्दों से निपटने के बजाय भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों को रिश्वत देने और सरकार के गिरने से पहले समय खरीदने के लिए बजट तैयार किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगारों, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है। देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी,
बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह बजट रोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं के अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकासों के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश के स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए जितने बजट की जरूरत है, उससे 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, यह एक झुनझुना बजट है जिसमें देश के लोगों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बजट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजनाओं को समाप्त करने, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने और पेट्रोल, डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं पर कर छूट देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में विफल रहा है। बजट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।